आज हम करने वाले हैं लिनक्स के एवरीडे यूज्ड कमांड जो कि यूज्ड बाय मैनी इंजीनियर्स इंक्लूडिंग डेवलपर्स सॉरी क्यूए एंड डेवलपर्स आल्सो यूज द लिनक्स कमांड बस क्योंकि उनको भी लिनक्स के साथ डील करना पड़ता है। हमारे मोस्टली सर्वर लिनक्स में है, रीज़न बहुत साफ है। तो लिनक्स में क्या है, कोई लाइसेंसिंग है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको एक्स्ट्रा लाइसेंस का कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, विंडोज़ में देना पड़ता है। लिनक्स जहाँ तक एक ओपन सोर्स होने की वजह से बहुत डेवलपर्स ने उस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। बट अब आज हम करेंगे लिनक्स के कमांड। तो लिनक्स में ले दे के बहुत सारे कमांड है, 100 के ऊपर चले जाएंगे, बट डे टू डे यूज़ होने वाले कमांड इतने नहीं है, मैंने उनको छाटा है। तो टोटल 36 के अप्रॉक्स आते हैं, उनको भी मैंने कैटेगराइज किया है। आप देखोगे 3 कैटेगरी जो आपको दिख रही है कि फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट है, एक सिस्टम मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट है, एंड मिसलेनियस कमांड जो कि है। ये सारे के सारे कमांड आपको डे टू डे में यूज़ होंगे, और ये एक पावरफुल कमांड भी है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी एज अ एनी इंजीनियर यू आर वर्किंग इन IT इंडस्ट्री। सो just talking about file and directory management command. So first command, if you see, I have used cd, the change directory. So जैसे आपको पता है कि अगर आप अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं इधर मैक और OS, तो आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी से कैसे जाते हैं, मतलब आपको कोई फोल्डर सेलेक्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, आप जैसे मैं लिनक्स में हूँ, इधर गया मैं और मैंने क्या किया, यहाँ एप्लीकेशन में मैंने क्लिक किया और ये एप्लीकेशन मेरा खुल गया। डाउनलोड में क्लिक किया मैंने, डाउनलोड वाले मेरे फोल्डर खुल गए और ये सारे लिस्ट भी हो गए हैं और मुझे दिख भी रहे हैं सारे। तो सिमिलरली CLI में क्या करना होता है, CD कमांड का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा क्लिक्स करने के। तो अगर कोई बिगिनर रहते हैं तो डर जाते हैं टर्मिनल देख के कि आप क्या करें, तो घबराना नहीं है, कमांड्स को जानने लेना बहुत ज़रूरी है। तो CD कमांड का यूज़ कीजिए। अब PWD कमांड मुझे ये बताता है कि मैं हूँ कहाँ, तो PWD से आपको ये पता चल गया कि मैं इस डायरेक्टरी में, होम इंस्टीट्यूट लिनक्स ट्यूटोरियल में। अब मुझे जाना है किसी और डायरेक्टरी में, मान लो मुझे टेम्प में जाना है, तो मैं टेम्प में हूँ। अब मैं PWD करूँगा तो मेरा कमांड मुझे टेम्प दिखेगा। तो ये CD डज, तो ये आई थिंक ये क्लियर है। अब जाते हैं हम कैट में। कैट क्या करता है, आपके फाइल को प्रिंट करता है, प्रिंट। ओके, आप 2 फाइल को एक साथ प्रिंट कर सकते हो, दोनों मतलब मर्ज होकर प्रिंट होते हैं, तो वो सब चीज़ें आप कैट के थ्रू कर सकते हो। अच्छा, आपको अगर प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है, मतलब कि पहले मैं किस में था, बैक बटन नहीं होता, मैं बैक बटन दबाता हूँ तो प्रीवियस डायरेक्टरी आता है, इसमें ये कमांड होता है CD एंड दिस लाइन। ओके, मेक सेंस? ओके, अगेन आई एम बैक टू द ओल्ड प्रीवियस वन। ये एक मैंने फाइल क्रिएट की थी, तो उस डेटा को मैं कैट करूँगा तो मुझे ये फाइल की सारी वैल्यूज दिख जाएंगी। तो ये प्रिंट कमांड आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ करेगा। ओके, एक कमांड, लेट्स मूव डाउन। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसमें सभी कमांड के बारे में ही मैं शेयर कर दूंगा लिंक में नीचे, वीडियो जब मैं डालूंगा तो अभी के लिए एक और चीज़ है, जैसे कैट तो मैंने कर दिया, बट अभी तो इसमें जैसे 101 लाइन है, एक टाइटल भी है, मतलब तो बेसिकली पहला कॉलम जो भी तो अभी मेरे को पूरा फाइल नहीं देखना, 100 लाइन नहीं देखनी, मेरे को स्टार्टिंग के कुछ देखने। तो आप ये हेड यूज़ कर लो और एक मिनट क्लियर कर देते हैं, हेड यूज़ कर लो और फाइल का नाम डाल दो, तो आपको स्टार्टिंग के 10 दिख जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। हेड में आप ये भी डाल सकते हो कि आपको कितने एग्जैक्ट देखने हैं, मान लो मुझे एक ही देखना है या 2 देखने हैं, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। सिमिलरली टेल भी ये करता है, बट पीछे की दिखाता है, ये हेड आगे की दिखाता है, वो पीछे की दिखाता है। अगर मैं टेल और वो कमांड का नाम लगा तो लास्ट के 10 लाइन्स वही सिमिलरली से हेड में होता है आ जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं टेल -2 कर दूँ तो लास्ट के 2 लाइन मेरे को प्रिंट हो जाएंगे। बहुत ईजी कमांड है, बहुत हेल्पफुल लग रहा होगा। अब ये चीज़ आप अगर आप मतलब GUI में करने जाओगे, GUI मतलब यूज़र इंटरफेस जो होता है, यहाँ पे क्लिक्स करने को आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। मतलब अगर फाइल बहुत ही बड़ी होगी तो भाई
उसको ओपन करोगे आप तो भाई उसमें ही आपका टाइम चला जाएगा। तो ये आप देख रहे हो CLI के कितने सारे बेनिफिट्स आएंगे, आ रहे हैं और आगे और आएंगे, आपको और देखेंगे। जब मैं स्टार्टिंग मैंने किया था तो मैं बहुत घबराता था CLSI की, मैं सोचता था कि भाई ये ऑप्शन दिया ही क्यों है, चल तो रहा था, क्लिक से काम चल तो रहा था, CLI की क्या ज़रूरत थी। बट after knowing CLI commands, I got to know, okay, how much powerful it is, how much things we can achieve through CLI. So वो चीज़ था। तो अभी हमने क्या किया, हेड एंड टेल कर लिया है। उसके अलावा अगर आप किसी फोल्डर में हो, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप किसी फोल्डर में जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली सारे दिख जाते हैं, इसमें नहीं दिखते हैं। CLI में आपको नहीं दिखेंगे अनलेस आप ls कमांड यूज़ करो। तो यहाँ पे एक ही है तो मुझे एक ही दिख रहा है, मैं ना इसकी कॉपी बना देता हूँ ताकि दो तो दिखे एटलीस्ट। नहीं तो आप सोचोगे एक ही दिखाता है लिस्ट। तो अब मैं ls करूँगा तो मुझे दो दिख गए। अब ls में भी बहुत सारे सब कमांड्स है। ls-l करूँगा तो मुझे एक लिस्ट के फॉर्म में दिखेगा और मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दिखेंगी। ये डिटेल्स क्या है, ये मुझे बताता है, जो ये फर्स्ट मुझे बताता है कि जो इस फाइल का ओनर है, मतलब अभी मैंने जो लॉगिन किया EC2 यूज़र से किया है, मतलब जैसे आपके लैपटॉप में भी आप अपने नाम से यूज़र बनाते हो, तो इसमें एक EC2 यूज़र नाम का एक यूज़र है, तो वो इस फाइल का ओनर है। और जो ग्रुप भी हमने इसमें, तो वो एक ग्रुप में बिलोंग करता है, उस ग्रुप का भी नाम हमने यही रखा है। तो पहला बताता है कि यूज़र को क्या परमिशन है, जो इसका ओनर है, जो कि EC2 यूज़र है। सेकेंड बताता है इसका जो ग्रुप है, मतलब EC2 यूज़र एक ग्रुप है, इसमें EC2 यूज़र है, बट कई जगह जैसे एडमिन ग्रुप होगा उसके अंदर बहुत सारे यूज़र्स होंगे, तो उस एडमिन ग्रुप के अंदर जो यूज़र्स बिलोंग करते हैं उनको क्या एक्सेस है, तो उनको रीड एक्सेस है। थर्ड है, ना तो वो इस फाइल के ओनर है, ना इस फाइल के ओनर का जो ग्रुप है उस पर बिलोंग करते हैं, तो थर्ड जो भी रिमेनिंग वन है उनको भी रीड का एक्सेस है, और जो बच गए वो लास्ट में आ गए। तो ये बताता है बेसिकली परमिशंस बताता है फाइल का। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र बता देता है ओनर कौन है, उसका ग्रुप कौन सा है, ये फाइल का साइज़ बताता है, ये कब फाइल जनरेट मॉडिफाइड हुई थी, नॉट जनरेट मॉडिफाइड कब हुई थी। अगर मैं फाइल में कुछ चेंजेस कर दूँ तो ये टाइम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट मेक सेंस। अब ls-l तो कर दिया मैंने, बट क्या अभी आपको एक यूआई में ऑप्शन भी मिलता है कि आप हिडन फाइल्स को भी सर्च कर सकते हो, तो उसके लिए ls-l कर लो। अभी कोई हिडन फाइल नहीं है तो नहीं दिखेगा, तो एक हिडन फाइल क्रिएट करते हैं। हिडन फाइल क्रिएट करने के लिए बस ये चाहिए कि डॉट पुट कर दो, तो मैं एक हिडन फाइल जनरेट कर देता हूँ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो एक कुछ एंट्री डाल देते हैं, एंट्री की ज़रूरत है नहीं, डाल देते हैं आई एम हिडन, डोंट लुक एट मी। मेक सेंस क्या। अब मैं ls-l करता हूँ तो मुझे ये हिडन फाइल्स दिख जाएगा, बट ls- खाली l करता हूँ, लेट मी क्लियर इट। ls- खाली l करूँगा तो मुझे वो हिडन फाइल नहीं दिखेगी, मुझे ls- ए भी करूँगा तो मुझे विदाउट लिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगी, मतलब अदर डिटेल्स नहीं मिल रही है। l कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखता है। आई थिंक लिस्ट भी क्लियर है। क्या किसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हो? ठीक है, सॉर्टिंग, मतलब अब मुझे ये करना है कि यार अभी तो मेरे पास 3 फाइल्स हैं, बट जब आप डील करोगे किसी भी प्रोजेक्ट में तो माइट बी देयर विल बी 100 फाइल्स और 100 लॉग फाइल्स जैसे जनरेट होगी, आपको लेटेस्ट वन चाहिए। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट वाला पहले दिखाएगा वो ऐसा होता नहीं है। तो आपको उसके लिए ls-l फिर t दबाना पड़ेगा। t क्या करता है, जो पहले क्रिएट हुआ है इसमें e भी कर देते हैं ताकि हिडन वाला भी दिख जाए। तो जो पहले क्रिएट हुआ है वो पहले आ जाएगा, मतलब आप देखोगे ये इसका जो लेटेस्ट मॉडिफाइड है वो पहले आएगा। तो ये देखो टाइम देखो, आप पहले आ गया। इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करा सकता हूँ, अगर मैं आर कर दूँ तो अब जो लेटेस्ट मॉडिफाइड फाइल है वो लास्ट में आ जाएगा। मेक सेंस? कूल, मेक सेंस राइट, कूल कूल कूल। आई थिंक वी आर लर्निंग अ लॉट टुडे। गो अहेड, आगे कंटिन्यू रखते हैं। अब उसके बाद क्या, तो हमारा हमने लिस्ट भी कवर कर लिया। भाई रिमूव क्या करता है, रिमूव देखो नाम से ये कि मैं वो फाइल को डिलीट करता है। और कोई भी फाइल को डिलीट करने के लिए करेज चाहिए। करेज क्यों चाहिए? क्योंकि लिनक्स में एक बार आपने डिलीट कर दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको वापस लाना।
तो rm वो कमांड है जो आपको फाइल डिलीट करने में हेल्प करेगा। लेट्स अज्यूम कि मैंने एक मैं कोई फाइल बना लेता हूँ। टच से आप कोई भी एक फाइल एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो। एक मिनट, यहाँ पे टच मैंने नहीं लिखा है, इतना यूज होता नहीं है एम्प्टी फाइल, तभी मैं लिख देता हूँ टच क्रिएटिंग एन एम्प्टी फाइल। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे टच कर देता हूँ भाई, क्या लिखूँ मैं, फाइल का नाम टू बी डिलीटेड शॉर्टली, अनलकी, वो डिलीट होने वाला है ना, तो एक मैंने फाइल क्रिएट कर दिया अनलकी से। तो हमें अनलकी चीज़ चाहिए नहीं लाइफ में, इसको रिमूव करते हैं। नाइस, ओके, तो फाइल इज नॉट देयर। ठीक है, ये तो हमने फाइल्स के बारे में बात की। अब अगर आपको कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना हो, जैसे मैंने बताया कि आप टच से एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो, तो एम्प्टी डायरेक्टरी के लिए आप मेक डायरेक्टरी और टेस्ट कर दो। तो एक डायरेक्टरी यहाँ पे ls-l करोगे तो आपको एक डायरेक्टरी भी दिख जाएगी। और डायरेक्टरी कैसे पता चलता है, यहाँ पे डी आ जाता है लिखा हुआ, और कलर भी आपको दिखेगा, थोड़ा अलग दिखेगा। डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो मेक डायरेक्टरी टेस्ट, सॉरी हाइफन हाइफन पी, और मान लो वो डायरेक्टरी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो हाइफन पी लगाना पड़ेगा। अभी टेस्ट एग्जिस्ट करती है, मान लो टेस्ट टू नहीं करती है। अगर मैं, और इसके अंदर मैं कर रहा हूँ टेस्ट, एक और मतलब सब डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, सब डी कर देता हूँ। ठीक है, तो हाइफन पी करेगा तो काम कर जाएगा, बट एक मिनट ना, ये शायद स्क्रीन थोड़ा नीचे हो गया। मेक डायरेक्टरी में करूँगा तो नो, एक मिनट फिर से आई विल रन अगेन। अगर मैं ये करता हूँ, क्योंकि टेस्ट टू के अंदर एक मैं सब डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, तो काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि टेस्ट टू का नाम का कोई डायरेक्टरी अभी पहला वाला क्रिएटेड ही नहीं है, तो इसलिए उसने लिख दिया कि नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी। तो मेरे को हाइफन पी लगाना पड़ेगा, तो वो क्रिएट कर देगा हमारे लिए। अब ये टेस्ट टू यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर मैं टेस्ट टू को एलएस के आगे ना, ओके, जैसे अभी मैंने एलएस कर दिया और मैंने कोई डायरेक्टरी का नाम नहीं दिया था, बट एलएस के बाद आपको आप दे सकते हो कि भाई मेरे को इस जहाँ पे मैं हूँ मुझे वहाँ का नहीं, कहीं और का चाहिए, तो आप उसका फुल पाथ दे सकते हो, तो आपको वहाँ का भी लिस्टिंग हो जाएगा, जैसे इसका लिस्टिंग हो गया है ना। अब मेक सेंस? ओके। तो अभी तक हमने जो, मतलब हम कहाँ तक आ गए थे, हम आ गए थे यहाँ तक, मेक डायरेक्टरी, आई थिंक इट्स क्लियर। सो अब जो अगला कमांड है वो है हेड। तो हेड क्या करता है, जो भी फाइल्स में अगर आपको कुछ लाइंस देखनी है, नॉट कंप्लीट फाइल, कैट पूरा फाइल दिखा देता है, बट अगर आपको कुछ लाइंस देखनी है तो हेड उस समय यूज़ कीजिए, हेड करके वो फाइल का नाम। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग के 10 लाइंस दिखा देगा। तो ये एक फाइल है हॉबीज डेटा डॉट CSV, जो मैंने एक क्रिएट की है। तो ये तो हो गया कि बाय डिफ़ॉल्ट वो 10 लाइंस दिखा देगा। वॉट अगर हमें 2-3 लाइन ही देखनी है, तो उस केस में आपको हेड-5 करके और देन फाइल का नाम, तो आपको स्टार्टिंग के 5 लाइंस दिख जाएंगी। और हेड ऑपोजिटली, मतलब हेड के बाद आ गया टेल। तो टेल क्या करता है, पीछे से दिखा देता है, पीछे से। तो अगर मैं टेल करके वही फाइल का नाम लिख दूं तो मुझे पीछे के 10 लाइन दिख जाएंगे। एंड सेम कॉन्सेप्ट, हाइफन करके एग्जैक्ट लाइन भी मैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस भी दे सकता हूँ, और फाइल का नाम। आई थिंक दैट मेक सेंस, कूल। तो ये दो कमांड तो हो गए। अब आते हैं ग्रैब कमांड में। ग्रैब कमांड बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है, बहुत जगह यूज़ होता है। ग्रैब बेसिकली क्या करता है, अगर फाइल में आपको कोई पैटर्न फाइंड करना है, कोई मतलब ये देखना है कि इस फाइल में ये वैल्यू है या नहीं, या उस वैल्यू की कोई मतलब वो निकालना है कि उसकी, जैसे कि दिस इज़ द हॉबीज डेटा फाइल। यहाँ पे कुछ लोगों के नाम हैं, रैंडम लोग हैं, और उसके कुछ एज हैं उनकी, और उनके हॉबीज़ हैं। मान लो आपको ये पता करना है कि भाई मुझे बता दो विक्टर का हॉबीज़ क्या है, तो विक्टर, आप ग्रैब विक्टर कर दो और फाइल का नाम। ठीक है, तो आपको ये विक्टर का, देखो आप देखो इसने क्या किया, पैटर्न फाइंड किया फाइल में और प्रिंट कर दिया। अगर ये एक से ज़्यादा भी होते तो वो भी प्रिंट कर देता। अब देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें सब कमांड्स भी होते हैं। मतलब मान लो विक्टर
तो एक सब कमांड है कि इसको केस इनसेंसिटिव करना है। अगर मैं इसको वी को स्मॉल कर दूँ तो अभी मेरे को वो नहीं दिखेगा क्योंकि वी इसमें कैपिटल है, तो इसको केस इनसेंसिटिव कर देते हैं और ये मुझे विक्टर दिख गया। इसके अलावा अगर मान लो मुझे इस विक्टर के ऊपर नीचे फाइंड आउट करना है कि इसके चार लाइन बिफोर मुझे दिखाओ कि चार लाइन बिफोर क्या थे वहाँ पे, तो आपको ये सॉरी आफ्टर, ये मीन्स आफ्टर आफ्टर विक्टर मतलब जो ये पैटर्न है इसके आगे 4 लाइन प्रिंट कर दो। सिमिलरली बिफोर करके हम पहले के 4 लाइन प्रिंट कर देंगे। लेट्स डू इट। कूल राइट, दिस कमांड्स आर रियली हेल्पफुल। सी ये 4 लाइन प्रिंट हो गए। और कभी कभी होता है कि यार मान लो कोई आपको पता है कि कोई वैल्यू है जो किसी फाइल में एग्जिस्ट करती है, आपको फाइल का नाम ही नहीं पता। अभी तो मेरे को एक ही फाइल है hobbies.data.cb, तो मेरे को पता चल गया कि इस फाइल में है। बट मान लो यहाँ मेरे पास मल्टीपल फाइल्स होते हैं या बहुत सारी फाइल्स होती, तो मैं कैसे पता करता कि भाई ये वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है। कभी भी जरूरत पड़ता है ना कि आपको ये फाइंड आउट करना है किस फाइल में ये वैल्यू है। मेक सेंस राइट, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो उस केस में क्या करेंगे, पहले तो एक फ़ाइल बना लेते हैं। रिव्यू करके डेटा करके ऐसे डमी डेटा बना देता हूँ एक फ़ाइल जस्ट फॉर ट्यूटोरियल पर्पस। और यहाँ पे मैं बस एक टेस्ट 1 टेस्ट 2 कर देता हूँ। अब मुझे फाइंड करना है कि विक्टर किस फाइल में है। अब देयर आर मल्टीपल ग्रेप -i फॉर केस इनसेंसिटिव और रिकर्सिवली इट विल सर्च। और क्या मुझे रिकर्सिवली सर्च करना है, विक्टर नाम का एक पैटर्न। और कहाँ सर्च करना है, डॉट मतलब मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सर्च करना है। पर्टिकुलर डायरेक्टरी जहाँ पे मैं भी हूँ वहाँ पे जितने भी फाइल हैं, जैसे मैं एंटर करूँगा ये मुझे मिल गया विद नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल में मुझे विक्टर का पैटर्न मिला है। लेट्स गो वन डायरेक्टरी बैक pwd। ठीक है, अब मैं इधर हूँ, पहले मैं कहाँ था। ये करने से मैं वो बैक डायरेक्टरी में चला जाऊँगा, जो हम बैक करके नहीं करते हैं, सेम यही है। सो डैश, तो पहले मैं इधर था, तो इसमें फाइल एग्जिस्ट करता था, मैंने डॉट के इसमें आ गया। अब मैं यहाँ पे भी वो कमांड रन करूँगा, मतलब एक डायरेक्टरी में बैक किया तो रन हो जाएगा क्योंकि वो उसी के अंदर, उसी डायरेक्टरी के अंदर आता है। डॉट की जगह आप एग्जैक्ट डायरेक्टरी का पाथ भी दे सकते हैं, मतलब फोल्डर का पाथ कहाँ पे है। तो है ना ये एक हेल्पफुल कमांड, बहुत यूज होगा। सो उसके बाद आता है कि फाइंड। फाइंड क्या करता है कि आपको कोई फाइल फाइंड करना है, मतलब फाइल का नेम आपको पता है बट आपको ये नहीं पता कि फाइल है कहाँ, राइट। अभी आप देखोगे कि एक डायरेक्टरी उसमें 2 फाइल्स हैं, बट रियल केस सिनेरियो अगेन बहुत सारे आपको डायरेक्टरीज मिलेंगी, बहुत सारी फाइल्स होंगी। और उसमें फाइंड आउट करना एग्जैक्टली फाइल कहाँ एग्जिस्ट करता है वो इतना ईजी नहीं है। उसमें फाइंड आपका बहुत हेल्प करेगा। आपने देखा होगा कि आपने कभी कभी जैसे आप डाउनलोड फोल्डर्स कुछ डाउनलोड करते हो, भूल जाते हो कहाँ पे है, और अब वो फाइल्स आपको एक्सेस करना है क्योंकि डाउनलोड्स में कभी कभी हम उसको मेंटेन नहीं करते तो बहुत सारे फोल्डर्स हो जाते हैं। तो आप क्या करते हो, एक सर्च का ऑप्शन होता है, तो जाके फाइल का नाम टाइप करते हो। सिमिलरली फाइंड CLA में वही काम करते हैं आपके लिए। ये मतलब थोड़ा पावरफुल टूल है, आप इसमें ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। आप एक रेगेक्स मतलब एक पैटर्न से आप सर्च कर सकते हो। तो लेट्स डिग इन इट। तो फाइंड के कमांड्स मैं आपको इसमें से बताता हूँ। ये सब डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड है ये, आपको परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, तो फाइंड में पैटर्न क्या होता है, आप फाइंड कर रहे हैं, फिर आप कहाँ फाइंड करना चाहते हैं। डॉट मीन्स मैं करंट डायरेक्टरी में फाइंड करना चाहता हूँ। अच्छा, अगर मैं नेम कर दूँ तो मतलब उस फाइल का मैं नाम बताऊंगा। ठीक है, मुझे ये फाइल फाइंड करना है, चलो मुझे फाइल हॉबीज वाली फाइंड करनी है। मुझे एग्जैक्ट फाइल का नाम नहीं पता, बस मुझे पता उसमें हॉबीज आता है, तो हॉबीज आप लिख दो और आगे ये स्टार लिख दो। ठीक है, तो मुझे ये बता देगा अच्छा लिनक्स ट्यूटोरियल हॉबीज करके एक फाइल है। मैंने एक डेटा डमी भी बनाया था, तो आप डमी करके स्टार कर दो। बट डमी तो बाद में आता है, तो स्टार पहले लगा दो फिर डमी करो। आपको एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ था तो स्टार स्टार दोनों जगह लगा दो। ये मेरे को बता दिया कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है।
सिमिलरली आप देखोगे कोई हमें ये फाइंड आउट करना हो कि मान लो कोई कितने CSV फाइल है, मतलब कहाँ कहाँ है, तो अगेन हम लोग ये एक रेगेस यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे करके आप CSV कर दो और यहाँ पे करके स्टार कर दो, तो आप सॉरी ये स्टार पहले आएगा और बाद में सी। तो हमारे पास 2 CSV फाइल है, कहाँ कहाँ है इसने बता दिया। मेक सेंस राइट। ओके, फाइल के अलावा हम लोग डायरेक्टरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दैट केस यू हैव टू पुट, ये टाइप आपको देना पड़ेगा, टाइप आप डी कर दीजिए। तो अब मुझे नहीं लगता कुछ आएगा क्योंकि इस नामों का डायरेक्टरी नहीं है। तो हमारे पास एक ही डायरेक्टरी है लिनक्स ट्यूटोरियल करके, तो मैं इसको लिनक्स करके स्टार्ट कर देता हूँ। तो आ गया, देखिए हम चलो अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, मतलब इस होम EC2 यूज़र के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। तो डॉट करके ऐसा है, आप देखो डॉट करके ऐसा है। बट मान लो कि मैं इधर नहीं हूँ, मैं चलो किसी और डायरेक्टरी में चला गया। अगर मैं वहाँ से ये सर्च करूँ तो इस डायरेक्टरी में नहीं है, बट मुझे एग्जैक्ट देना पड़ेगा वो है कहाँ। तो मैं होम दे देता हूँ क्योंकि होम के अंदर है। ये आप रूट दे दो, यहाँ से सारी डायरेक्टरी स्टार्ट होती है। ओके, रूट में सारे एक्सेस हमें होते नहीं है। एग्जैक्टली इसमें आ गया, आप देखोगे इसलिए आ गया है। बट उस कमांड से वो कहीं कहीं सर्च नहीं कर पाया बिकॉज जो रूट में बहुत सारे आपके डायरेक्टरीज होते हैं जिसका परमिशन आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता रूट। तो बट होम का परमिशन ऑब्वियसली आपको था, तो आपको फाइल मिल गया यहाँ पे। चलो, ओ ये देखिए अभी अब फाइंड मुझे करना है कि फाइल मुझे वो फाइल बता दो जिसका साइज 1 MB से ज़्यादा है, तो आप ये यूज़ कर लोगे ये कमांड। अच्छा, अगेन इस 1 MB से ज़्यादा है प्लस वो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, एक TXT है, तो ये भी आप कर सकते हो। उसके अलावा अभी क्या करता है कि आप फाइल को फाइंड करके उसमें आपको कुछ एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करो उसको रिमूव कर दो। ये भी हो सकता है ना कि आपको कुछ CSV फाइल से किसी पर्टिकुलर फोल्डर में जाके डिलीट करना है और आपको नहीं पता फोल्डर मतलब CSV कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये कमांड आपके लिए बहुत है। ये हमें कोई पर्टिकुलर फाइल बेसिकली आपको डिलीट करनी है तो एग्जीक्यूट, और ये एक सिंटेक्स होता है रिमूव करने का। तो दिस इज व्हाट फाइंड कमांड डज। लेट्स सॉरी टच, आई ऑलरेडी टोल्ड कि टच आपको एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करने में काम आता है। अगर आप टच ABC कर दो तो एक फाइल क्रिएट हो जाती है। ये देखिए ABC फाइल क्रिएट होगी। यहाँ पे डी नहीं है, मतलब डी का मतलब है यहाँ पे डायरेक्टरी, डी नहीं है मतलब नॉट अ डायरेक्टरी, इट्स अ फाइल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कमांड, SCD कमांड। अब ये क्या करता है SCD। ओके, आपने जैसे कहीं भी जैसे डॉक में हो गया, नोटपैड में हो गया, आपने फाइंड एंड रिप्लेस किया होगा। तो SCD बेसिकली वही सेम चीज़ करता है। आपको अगर कुछ सब्सटीट्यूट करना है, मतलब कोई पैटर्न को रिप्लेस करना है, तो इन केस में आपको SCD का आप यू कैन यूज़ SCD। लेट्स डू वन लाइव डेमो। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स ज़ूम, हमारे पास एक डेटी डेमो फाइल में test1 एंड test2 है। तो मैं काम करता हूँ test2 को test3 कर देता हूँ। तो क्या करूँगा मैं SCD, आपको -i का मतलब यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे इन केस इनसेंसिटिव वाला नहीं है। -i क्या करता है, उस फाइल को सेव कर देता है। पहले मैं उस फाइल मतलब सेव नहीं करता हूँ, अगर मैं उसको हटा दूँ तो सेव नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। एस मतलब सब्सटीट्यूट। अब इस पाइप का यूज़ करना, इसमें बहुत सारे पैटर्न यूज़ होते हैं, मतलब ये बताने के लिए आप क्या रिप्लेस करना चाहते हो। ये भी कर सकते हो, मतलब इसके बाद भी दे सकते हो, बट कभी कभी क्या होता है कि आपके पैटर्न में ही एग्जिस्ट करता है मतलब स्लैश, सो इसलिए पाइप यूज़ करो। फिर उसके बाद टेस्ट टू से आप क्या रिप्लेस करना चाहते हो विद टेस्ट2, तो test3 में रिप्लेस करना चाहता हूँ टेस्ट2 के साथ। तो ये जी का मतलब अब यहाँ पे आप बताते हो मुझे एक लोकेशन में चाहिए, मुझे 2 लोकेशन सेकंड पोजीशन में चाहिए, और जी मतलब जहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है बस रिप्लेस कर दो। तो जी मैंने यूज़ कर लिया। अब फाइल का नाम यहाँ पे दे दीजिए लास्ट में, और ये देखिए अब इसने सेव नहीं किया, इसने बस प्रिंट किया है। मतलब टेस्ट देखिए test1 test2 था, यहाँ पे प्रिंट किया गया है कि मैंने test2 को test3 कर दिया। ये पता किस लिए करते हैं, -i देखो, अगर आप -i कर दोगे तो फाइल सेव हो जाएगी, बट अगर आप नहीं करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा अच्छा ये कमांड सही
तरीके से काम कर रहा है और ये रिप्लेस करेगा जो मैं चाहता हूँ। अभी वो सेव नहीं हुआ, देखो मैं आपको कैट करके दिखाता हूँ, फाइल में अभी भी टेस्ट हुआ है, वो रिप्लेस नहीं हुआ है कि मैंने आपको जैसे बताया मैंने हाइफन आई पुट नहीं किया है। तो अभी मैं हाइफन आई पुट कर दूंगा तो वो सेव हो जाएगा। ओके, इस बार वो प्रिंट नहीं किया, डायरेक्टली सेव हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कैट किया उस फाइल को तो टेस्ट टू टेस्टी से रिप्लेस हो गया, मैजिकल कमांड। ओके, सो AWK भी जैसे कि ग्रैब कमांड करता है सर्च पैटर्न्स फाइल, AWK भी वही चीज करता है, बट थोड़ा सा इसमें ये मतलब एडवांस फॉर्म में है। मतलब आप पैटर्न को स्कैन करके एक पर्टिकुलर चीज प्रिंट आउट कर सकते हो। मान लो कि आपको कोई कॉलम प्रिंट कराना है तो आप AWK से कर सकते हो। मतलब देयर आर मैनी थिंग्स यू कैन डू। मतलब पैटर्न स्कैनिंग तो मैं नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली वही करता है, बहुत कुछ करता है। एक डेमो करके देख लेते हैं करता क्या है। लेट्स गो टू द AWK। देखिए जैसे मैंने कहा था कि आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम प्रिंट करना है ना। अब कॉलम बाय डिफॉल्ट वो कोई भी स्पेस होगा तो उसको कॉलम, मतलब स्पेस एज अ कॉलम डिफरेंशिएटर ट्रीट करता है। मतलब अगर मेरे पास ABC ऐसे फाइल में है तो वो स्पेस को ट्रीट करेगा एज अ कॉलम डिफरेंशिएटर। तो A पहला कॉलम, B दूसरा और C तीसरा। बट लेट्स अज्यूम कि जैसे मेरा जो फाइल है, एक मैंने जो फाइल यहाँ पे हॉबीज डेटा करके, उसमें आप देखोगे कि मेरे जो कॉलम हैं वो कॉमा से सेपरेटेड है, क्योंकि CSV का वही होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो अब इसमें मैं कैसे करूँगा, मतलब हाउ आई विल डिफरेंशिएट। सो लेट्स पहले ये रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। AWK में मैं पहला दूसरा प्रिंट करता हूँ, ठीक है। प्रिंट कर दो मेरे को दूसरा कॉलम और फाइल का नाम। तो देखिए अभी उसने क्या किया, उसने मुझे दूसरा कॉलम कैसे दिया। मैंने जैसा कहा कि वो बाय डिफॉल्ट स्पेस को एज अ कॉलम डिफरेंश, मतलब कॉलम को डिफरेंशिएट करता है यूजिंग स्पेस। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्पेस था तो उसने ये इसको पहला कॉलम मान लिया और यहाँ पूरे को सेकंड कॉलम मान लिया। इसलिए आप देखोगे ये प्रिंट हुआ है पूरा का पूरा। मेक सेंस राइट। सो मुझे तो यार ये नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए कि मेरा कॉमा यूज हो ऐसे कॉलम डिफरेंशिएटर। तो कॉलम इक्वल्स टू वैल्यू, तो उस केस में आप ये देखिए हाइफन एफ का भी यूज कर सकते हो। मतलब मैंने हाइफन एफ से बताया कि भाई मुझे ये चाहिए एज अ कॉलम सेपरेटर और मेरे को चाहिए कॉम, ठीक है। अब देखिए अब सही चीज़ प्रिंट हुई है। कैसे प्रिंट हुई है सही चीज़, अब देखिए मेरा पहला कॉलम तो मेरा नाम है, दूसरा मेरा एज है, तो सभी की एज प्रिंट हो गई। मैजिकल राइट। क्या सो दिस इज व्हाट AWK does. Let's move to the other thing. Change mode, change file permission. Okay, so मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ls-ltr करके। देखिए मेरे पास एक फाइल जो मैंने क्रिएट की ABC, बाय डिफॉल्ट इसका जो फाइल परमिशन है रीड राइट, रीड और रीड आ रहा है ना। तो अभी ये कितने टाइप के परमिशंस होते हैं हमारे पास। हमारे पास रीड होता है, राइट होता है और एग्जीक्यूट होता है। रीड मतलब फाइल को रीड करना, राइट मतलब उस फाइल को मैं एडिट कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट मतलब अगर कोई स्क्रिप्ट है तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मतलब कोई जैसे प्रोग्राम लिखा है तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो इसमें 3 पार्ट में वो डिवाइड होता है। ये पहला पार्ट होता है जिसमें RWX का होता है। डैश का मतलब है वो चीज़ इसमें उसको अलाउड नहीं है। मतलब पहला मैं रीड राइट, फिर एक्स, एक्स नहीं है मतलब इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मतलब एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है मेरे को।
एक एक डेमो कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, अभी शेल स्क्रिप्ट कवर, मतलब शेल स्क्रिप्ट मैंने अभी बताया नहीं है, वो कवर करूँगा। एक मैं ना सेल स्क्रिप्ट बनाता हूँ, मतलब एक एग्जीक्यूटिबल फाइल एसएस करके। वो क्या करता है बस, और यहाँ पे एग्जैक्ट बाइनरी का लोकेशन, शेल जैसे पाइथन होता है वैसे शेल मतलब होता है एक बाइनरी जो एग्जीक्यूट करती है हमारे फाइल्स को, इंटरप्रेट मतलब इंटरप्रिटेट करती है। तो अभी तो मैंने वहाँ पे बिन एसएस लिख दिया, बट क्या बिन एसएस का है मुझे कैसे पता चलेगा? तो मतलब एसएस कहाँ है, मतलब एग्जीक्यूटिव फाइल ऐसे तो ये लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा इसका लोकेशन ये है। सिमिलरली पाइथन का भी आप लिख सकते हो, पाइथन 3, सॉरी इसमें पाइथन नहीं है, पाइथन 3 होगा। पाइथन 3 का लोकेशन तो ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यूएसआर के अंदर है। तो मैं उस फाइल को फिर चेंज करना चाहूँगा। यूएसआर, ओके लेट्स डू इट। अब मैं इसको करूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्टिल कमांड नॉट फाउंड आया। एक्चुअली पूरा पाथ देना पड़ता है इसमें, है ec2 user and test.sh। अब आया है मेरे पास परमिशन डिनाइड, क्योंकि मुझे एग्जीक्यूट करने का इसको परमिशन नहीं है। तो मैं इसको परमिशन को चेंज करूँगा। एक लेट मी शो यू अगेन, ls-l एल करके मैं अगर मैं इसका खाली इसी का देखूंगा तो देखिए मेरे पास रीड राइट है, बट ये थर्ड वाला मिसिंग है। जो जो पहला सेक्शन होता है वो पर्टिकुलर उस यूज़र को बताता है जिससे मैं लॉग्ड इन हूँ, या सॉरी ओनर का परमिशन बताता है। इस फाइल का ओनर कौन है? EC2 यूज़र। EC2 यूज़र इस ग्रुप में ही आता है। तो EC2 यूज़र इस फाइल का ओनर है और उसका ग्रुप EC2 यूज़र है। तो पहला जो बताता है वो यूज़र होता है, दूसरा उसका ग्रुप होता है। तो मतलब इसमें ग्रुप का नाम भी सेम ही है, नो प्रॉब्लम। तो इसका जो ओनर है उसका परमिशन रीड राइट है, और मैंने इस ओनर से ही लॉगिन कर रखा है। आप देखो EC2 यूज़र से ही मैंने ये टर्मिनल लॉगिन कर रखा है। तो जो भी मैं चीज़ इसमें रन करूँगा तो मेरे लिए परमिशन यही रहेगा, रीड राइट। तो एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है, तो मैं एग्जीक्यूट का क्या लगूंगा, चेंज मोड एक कमांड होता है जो मेरे को वो +x कर दूंगा तो उस ओनर को ये परमिशन मिल जाएगा। अब मैं टेस्ट कर दूंगा। अब मैं देखो, तो एक मैंने इसमें ये गलती कर दी, जब मैंने चेंज मोड +x लिखा तो सभी को परमिशन मिल गई। मतलब पहला जिसमें मेरा ओनर होता है, दूसरा होता है जो ओनर का ग्रुप है उसके अंदर जो यूज़र है। जैसे इसका ओनर का ग्रुप बाय डिफॉल्ट EC2 यूज़र ही है, तो EC2 यूज़र ग्रुप के अंदर जो जो यूज़र होगा उसको ये परमिशन मिल जाएगा। और ये होता है जो बाकी सब जो बच गए उनको ये परमिशन है। तो जब मैंने +x किया तो सभी को परमिशन मिल गया, बट मेरे को सबको नहीं, इसी को देना था। इन डैट केस आप क्या करोगे, तो एक कुछ नंबर्स हमने डिफाइन कर रखे हैं, वो नंबर पढ़ेंगे। मतलब रीड को 4 है, इसको 2 है, इसको 1 है, मतलब 7 का मतलब हो गया कि रीड राइट x। अब रीड को 4 है, इसको 2 है और इसको 1 है, तो ये वाला क्या है 0, तो ये क्या हो गया 4+1, ये 5 हो गया, ये 4+1 5 हो गया। अब मुझे क्या करना है, बस मैं चाहता हूँ कि इसको पहले वाले को जो ओनर है उसको पूरा परमिशन मिले, तो 7 हो गया। इसको रीड मिल जाए बस तो 4, और इसको भी रीड मिल जाए 4, तो 744। तो आप क्या करोगे, चेंज मोड 744। अब देखते हैं क्या हुआ। क्या अब देखिए, जो मैंने कहा था अब सबका रीड हो गया। रीड मतलब 4, रीड मतलब 4, तो यहाँ पे 4 4 4 4, और रीड राइट x 4, राइट का 2, एग्जीक्यूट का 1, तो टोटल हो गया 7। तो इसमें 7 ये हो गया। अगर मैं 6 बोलता तो क्या होता, 6 मतलब रीड राइट है, 5 होता तो रीड एंड एग्जीक्यूट, बिकॉज एग्जीक्यूट का 1 है, रीड का 4 है। आई थिंक मेक सेंस। आप थोड़ा सा इसमें ब्रेक लेना, समझने में इसमें थोड़ी गलती हो सकती, तो आप थोड़ा धीरे से इसको समझना। अब देखिए मेरे को, मैंने इसका कलर भी चेंज हो जाता है, जैसे एग्जीक्यूटिबल होता है इसका कलर भी ग्रीन हो गया है। अब इसको रन करते हैं, सी वाला हो गया एग्जीक्यूट। तो चेंज मोड ये करता है। और
Let's clear this.